कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो। मेरे लिए मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प अ लॉट। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़, आई थिंक सीवी में जो भी लिखा है वो एकदम एंड टू एंड पता होना चाहिए और तुमको खुद ही अपने से क्वेश्चन करना चाहिए कि इस नोट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तुम अपनी आई थिंक अपने वीकनेसेस पे काम करो, आइडेंटिफाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वीकनेसेस पे काम करो वाइल ऑल्सो पॉलिशिंग योर स्ट्रेंथ्स। So hello everyone, welcome to IC2C's podcast series. Today we have Mr. Kunal Das with us. He is a fourth year undergraduate at IIT Kharagpur pursuing mathematics and computing, and he has also got an internship offer as a summer intern from Barclays. So hi Kunal, how are you? I'm fine, thank you. Thank you for that introduction. Yeah, so Kunal, can you please tell us a little bit more about yourself? Sure, absolutely. So I've been inclined towards the software and tech space for some quite a while now, and I've kind of pursued those interests by interning at two startups before. और मैं ओपन सोर्स में भी मॉडरेटली एक्टिव रहता हूँ और मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी कुछ बनाता रहता हूँ इन बिटवीन। सो और इसके अलावा आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ about this space by following software engineering blogs of different companies, and I listen to a lot of podcasts as well. तो ये हो गया सॉफ्टवेयर साइड का। इसके अलावा आई हैव बीन involved in a lot of leadership and managerial positions in various clubs and societies in the campus as well as my hall of residence. So yeah, that's about it. Okay. So guys, this is our third video in the series of internship. दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, श्रुति के और दीपांक के, वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज इज सिलेक्शन प्रोसीजर एट बार्कलेस, इनका शॉर्टलिस्टिंग राउंड का क्या एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू राउंड में क्या एक्सपीरियंस था, एंड फाइनली ही विल गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जूनियर्स। और इन्होंने दो इंटरव्यू और दिए थे, गोल्डमैन सैक्स के और ओरेकल के, तो वो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे हमारे साथ। तो मूविंग फॉरवर्ड कुणाल, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस एट बार्कलेस? Sure. So Barclays usually comes in the second phase of our career development center CDC internships at IIT Kharagpur. तो मेरे लिए तो 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वॉज द शॉर्ट लिस्टिंग राउंड जिसमें रिटर्न और ओरल टेस्ट था, और उसके बाद वहाँ से अगर शॉर्ट लिस्ट हुए तो 2 इंटरव्यू राउंड्स, वन वॉज द केस स्टडी राउंड एंड वन वॉज द टेक्निकल राउंड। Okay. So Kunal, moving forward, can you please tell us what was the experience of a shortlisting round? Like उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ? ओके, सो शॉर्ट लिस्टिंग राउंड में 2 सब पार्ट्स थे। एक था एक केस स्टडी और एक था एक कोडिंग। तो आई गो फॉरवर्ड विद द केस स्टडी फर्स्ट। तो केस स्टडी में यू वर गिवन अ बेसिक बेयर बोन केस स्टडी जहाँ पे सो रिलेटेड टू द टेक स्पेस। तो जैसे मुझे मिला था कि तुम एक एप्लीकेशन डेवलपर हो और तुमको एक कुछ टास्क दिया हुआ है और तुम्हारे टीममेट्स किसी और टास्क या किसी और डेडलाइन में बिजी हैं। तो हाउ डू यू काइंड ऑफ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और तुम कैसे अपने लीडरशिप से बात करोगे, अदर मतलब इसी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। सो अगेन 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक तो रिटर्न फॉर्म कि क्वेश्चन दिया उसका आंसर लिख दो, और सेकंड वन वाज ओरल कम्युनिकेशन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो 30 सेकेंड्स प्रिपेयर कर लो अपने आंसर को एंड 2 मिनट्स उसको वीडियो पे बोलो। सो ये 2 पार्ट्स थे। इसके अलावा कोडिंग जो पार्ट था शॉर्ट लिस्टिंग राउंड का, वो ये था कि एक कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, लीड कोड इजी मीडियम, ज़्यादा टफ नहीं, तो उसको कोड करके टेस्ट आउट सबमिट कर लो और फिर उसके अप्रोच और उसके एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करो बाय वीडियो। तो ये 2 थे शॉर्ट लिस्टिंग राउंड के काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इस अब मेन टेक अवेज जो मैं बोलूँगा इस राउंड के कि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है वो केस राउंड में, क्योंकि 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते प्रिपेयर करने के लिए। Yeah. तो उसमें बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करने होते हैं और बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है विद द इंटरव्यूअर ताकि तुम्हारा पॉइंट बहुत ईजिली कन्वे हो पाए। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आई थिंक कोडिंग राउंड में इफ़ यू प्रिपेयर्ड गॉन थ्रू बेसिक गीक्स फॉर गीक्स क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू बिट, तो इट वॉज ईजली सॉल्वेबल। और बस अपने अप्रोच और एल्गोरिथम को थोड़ा अच्छे से समझाना है क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। तो 2 मिनट्स में तुमको एक्सप्लेन करना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि तुमको एग्जैक्टली किस चीज़ पे डीप डाइव करना है और किस पे नहीं करना है। सो दैट वॉज इट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग राउंड। Yeah, so that was so great. So guys, another thing, अगर यहाँ तक तुम लोग आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस और लाइंड अप है एडोबी स्प्रिंकलर के ऊपर जो बहुत जल्द आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।
So moving forward, Kunal, how was the experience of your round one? Cool. So round one, I was shortlisted after the test, और 20 स्टूडेंट्स अराउंड शॉर्टलिस्ट हुए थे. तो फर्स्ट राउंड में आई थिंक अगेन केस स्टडी राउंड था जैसा शॉर्टलिस्टिंग राउंड में हुआ, बट इट वाज अ डिफरेंट केस, थोड़ा डिफरेंट बिकॉज थोड़े एप्लीकेशन, तुम एक एप्लीकेशन डेवलपर हो, सेम सिनेरियो, बट तुम एक बैंक ट्रांसफ़र ऐप में काम करो विच वाज रेलेवेंट टू बार्कलेज. तो कुछ ऐप में बग आया एंड इशू आया, तो तुम उसको ग्लोबली कैसे रिजॉल्व करोगे एंड हाउ डू यू टॉक टू योर शेयर होल्डर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन ब्रांच आउट हुए थे, बट सो द थिंग वॉज कि प्री प्लान फ्लो नहीं था जैसे शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट में था कि कुछ पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं थे उनके. वो एक क्वेश्चन पूछे, फिर तुम एक आंसर करो एंड उस पर एक और क्वेश्चन, तो एक लिनियर फ्लो मेंटेन हो रहा था. So it was great to kind of interact with him, but the only thing that I kind of found a little important was कि तुमको बीच में टोका जा सकता है क्योंकि तुम थोड़े साइड ट्रैक हो रहे हो अगर आंसर से, और अगर इंटरव्यू को लग रहा है कि तुम्हारा टाइम स्लॉट जल्दी ख़त्म होने वाला है तो ही विल जस्ट स्टॉप यू इन बिटवीन, थोड़ा इंटरप्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये हिंट है तो तुम इस डायरेक्शन पे अपना पूरे सोल्यूशन को रिकैलिब्रेट कर लो. सो आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, और वो अगर इंटरप्ट किया तो तुम्हें डरना नहीं है और रुकना नहीं है, अपने फ्लो में मेंटेन रहना है. सो या दैट वाज इट फॉर द राउंड वन एक्सपीरियंस. Okay, so this was about your round one experience. So Kunal, can you, moving forward, can you please tell us about your round two experience? Like how was क्या क्या Sure. हुआ था उसमें? श्योर. सो इस बार ही पूरी टेक्निकल राउंड थी है, इसमें कोई केस नहीं था. मुझसे तो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन पूछे फ्रॉम बेस्ड ऑन जावा, और बाकी कुछ पजल्स और एक बेसिक फाइनेंस क्वेश्चन जिसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, बट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बोल सकते हो. बस कॉन्वर्सेशन किया मैंने इंटरव्यूअर के साथ. तो काफ़ी मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड राउंड था. मुझसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछा, बट लोगों से नेटवर्क्स भी पूछे थे और कुछ डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी बहुत बेसिक से पूछे थे. सो इफ़ यू वर क्लियर इन योर अप्रोच, तो तुमने प्रिपेयर ठीक से किया था, तो आई थिंक दिस वॉज अ ब्रीज राउंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक राइजेस करके टर्म होता है, RISES, जो विच आर बार्कलेज का कोर वैल्यूज़, तो विच द एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. तो पहले से थोड़ा गूगल सर्च कर लेना, गीक्स फॉर गीक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लेना, ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता हो फॉर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर. और या सो दिस वाज दैट. और एक फाइनली उन्होंने पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. तो मैंने एग्जैक्टली स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए मैंने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे 2-3. तो राइट, मैंने फिर वो कवर किया. Okay, so Kunal, can you give some example like how to prepare for such questions or which type of questions they ask? मतलब which type of question you have to ask? Sure. So you first of all need to know about the company कि वो company करती क्या है, and you should be genuinely interested about the process. So मुझे the question that I remember from the top of my head is कि because Barclays is an investment bank and it serves high net worth individuals. So does it has it planned any kind of workshops or some sort of a learning curve for people like me, young adults who have just started earning? तो हमारे लिए कोई पर्सनल फाइनेंस का एक कोई वर्कशॉप करा सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे जनरली मिलता नहीं है बाकी कहीं पे. तो हाउ डज बार्कलेज need to leverage his position in the industry and the market, और ऐसा कुछ करना चाहती है क्या वो, या करने का प्लान है क्या कुछ. तो जनरली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, तो एकदम फ़ोनी क्वेश्चंस नहीं पूछने की बार्कलेज में दिन कैसा लगता है और ये सब, थोड़े अच्छे जेन्युइनली रिसर्च क्वेश्चन जिसका तुमको आंसर चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस तभी पूछना है जब इंटरव्यूअर ने तुमको पूछने बोला है, ज़बरदस्ती घुसाना नहीं है क्योंकि तुम ओवर एक्साइटेड दिखोगे फिर. सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. या Okay, so that was about your whole interview round experience. So Kunal, can you share some tips and tricks for your juniors, like how can they prepare for getting into such companies and Sure. what they should do? श्योर, एब्सोल्युटली. सो जैसा एक तो मैंने बताया है कि इंटरव्यूअर बीच में अगर रोक दे तो इट्स जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट, कि तुम आंसर से स्ट्रे अवे हो रहे हो तो तुमको लाइन पे वापस लाने के लिए कर रहे हैं. सो डोंट, देयर इज़ नो नीड टू बी डिसहार्टेंड और अफ्रेड. द सेकेंड वन ऑल्सो आई मैंशन कि पॉइंट्स हमेशा जॉट डाउन करने हैं. कुछ भी आंसर दे रहे हो तो एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए और आंसर को कोहेरेंट रखने के लिए
तुमको एक कुछ वर्ड्स लिख लो बस, मतलब ऐसा भी नहीं कि सेंटेंसेस लिख लो क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। तो बस थोड़े पॉइंट्स शॉर्ट डाउन करके तुम उसके आंसर प्रिपेयर करके बोल सकते हो, तो आंसर कोहेरेंट रहेगा और कन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा कि तुमने अगर दो आंसर पहले कुछ आंसर दिया है तो इस बार ही वो 180 डिग्री ऑपोजिट नहीं होगा, वो सेम लाइंस पे चलेगा, तो तुम एक लिनियर फ्लो में मेंटेन रहोगे। सो आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसके अलावा आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, तो फर्स्ट अगेन टू वे स्ट्रीट, तुम कैसे क्वेश्चन को सुनते हो, हाउ वेल डू यू लिसन टू द क्वेश्चन, और हाउ वेल डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड डीप डाइव इनटू इट। और द सेकंड वन इज कि तुम जो सोच रहे हो इतने मेहनत से उसको अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं, एंड टू एंड। तो आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, तो वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So Kunal, how to practice for communication skills? Like how did you do to improve your communication skills? श्योर। सो आई थिंक मेरे लिए मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प अ लॉट। मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ किए, नॉट इवन टू लाइक गेट द फील ऑफ द इंटरव्यू बट जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पा रहा हूँ कि नहीं, इन द एग्जैक्ट सेम कॉन्टेक्स्ट दैट आई मेंट टू। Yeah. तो आई थिंक वो मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स से तुम हेल्प ले सकते हो इस बारे में। So that was so great, Kunal. It would be very helpful to our juniors. या So Kunal, you have told me on call that आपने दो इंटरव्यू और दिए थे, गोल्डमैन सैक्स के और ओरेकल के. So can you दैट्स share राइट। your experience with us and what was your learning from that interviews? Sure. So I'll go over the experiences first and then I'll share my learnings. So Goldman Sachs में मेरा डे वन शॉर्टलिस्ट था, बट देन प्रॉबेबली मैंने उस टेस्ट, उनकी शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट में मैथ क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छा किया था, तो मुझसे इंटरव्यूज़ में भी मैथ पूछा, वेयर एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कोडिंग क्वेश्चंस। Yeah. तो फर्स्ट राउंड तो क्योंकि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सर प्रोबेबिलिटी पे, और मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी कोर्सेज किए हुए हैं, तो आई वाज एबल टू टॉक माई वे आउट ऑफ इट और मैंने अच्छे से कन्वर्स किया, तो आई थिंक वो राउंड अच्छा गया, इसलिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गया फॉर सेकंड राउंड। बट सेकंड राउंड में क्वेश्चंस थोड़े और ज़्यादा मैथ हैवी होने लग गए, प्रोबेबिलिटी हैवी होने लग गए, तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। आई थिंक दैट इज़ वेर आई फॉल्टेड। फिर ओरेकल में D2 शॉर्टलिस्ट था, इस बार कोई मैथ नहीं था, लेकिन आई थिंक मुझे अब लगता है कि मैंने अपनी CV उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेटवर्क्स लिखा था CV में, लेकिन नेटवर्क्स के बारे में उन्होंने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको आंसर कर ही नहीं पाया बहुत कन्विंसिंगली। तो आई थिंक CV में जो भी लिखा है वो एकदम एंड टू एंड पता होना चाहिए, और तुमको खुद ही अपने से क्वेश्चन करना चाहिए कि इस नोट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तुम अपनी CV से देख सकते हो। और पजल्स प्रिपेयर मैंने नहीं किए थे, तो पजल्स भी पूछा था तो मैं आंसर नहीं कर पाया, तो उसका भी एक अलग फ्लो होता है। तो प्रिपरेशन मेरे ख्याल से थोड़ी लैकिंग थी फॉर बोथ गोल्डमैन सैक्स एंड ओरेकल, सो दैट इज़ व्हाट आई फाउंड कि थोड़ा प्रॉब्लम था। एंड द लर्निंग्स फॉर मी स्पेशली वर दैट कि बी अ लिटिल सेल्फ अश्योर्ड, कि मतलब तुम्हारी एबिलिटी क्वेश्चन मत करो कि तुम कर सकते हो या नहीं, क्वेश्चन योर प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। Yeah. बिकॉज मुझे दोनों इंटरव्यूज़ देख के लगा कि अगर मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करता है, आई वुड हैव नोन कि क्या चीज़ें मतलब मेरी वीकनेसेस एंड क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, Yeah. तो वो गेज करने के बाद मैं थोड़ा सा बेटर अपने आंसर्स को फॉर्म कर पाता। सो आई थिंक अपने वीकनेसेस पे काम करो, आइडेंटिफाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वीकनेसेस पे काम करो, वाइल ऑल्सो पॉलिशिंग योर स्ट्रेंथ्स। जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी चल रही है उनको और अच्छा करो। तो जैसे मेरे लिए कम्युनिकेशन था, मुझे लगता था कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ चीज़ों को, सो आई केप्ट वर्किंग ऑन इट। और ये सारी चीज़ें, वो वीकनेसेस, वर्किंग ऑन वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिशिंग देम हेल्प मी इन द बार्कलीज प्रोसेस, तो ये बाद में बहुत काम आता है। दूसरी चीज़ आई वुड से कि डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स और सीनियर्स, बिकॉज तुम 3 to 4 years कैंपस में रह चुके हो, यू मस्ट हैव बिल्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड सराउंडिंग यू, तो उनसे हेल्प तुम हमेशा ले सकते हो, और यू हैव टू रिटर्न बैक द फेवर एज वेल। अगर उनको कुछ इंटरव्यूज़ में हेल्प चाहिए तो वो तुमसे बाद में पूछ सकते हैं। तो take help from the ecosystem that you've been given and you've built around from all these years. Okay. So thank you, Kunal. That was so great. Thank you for sharing your experience with us. We had a Sure. very great time with you. Absolute pleasure. Thank you.